बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, हंसते बसते हों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं 8वीं जमात की इंग्लिश की किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और ये इस किताब की फ़र्स्ट रीडिंग है जिसके मकासद हैं वर्ड मीनिंग्स याद करना और ग्रेड 2 ब्रेल के इंग्लिश ग्रेड 2 ब्रेल के कंट्रैक्शंस प्रैक्टिस करना और स्पेलिंग्स याद करना और ट्रांसलेशन करना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ किताब को पढ़ना। ये इसके मकासद हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, जो कि एक डायलॉग है। डायलॉग आपको मालूम है कि दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू को डायलॉग कहते हैं। डाया का मतलब है दो और लोग का मतलब है गुफ्तगू, यानी डायलॉग दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। और दो अफराद जो होते हैं उनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं टेक्निकली। तो इस डायलॉग में दो अफराद हैं। एक है बच्चा स्टूडेंट जो कि क्लास मैट्रिक का स्टूडेंट है और छुट्टियां गुजार के वो दुबई से वापस आया है और आज वो स्कूल जा रहा है और रास्ते में गली के एक साहब मिलते हैं जिनको वो अंकल कहता है, यानी कि दूसरा कैरेक्टर अंकल का कैरेक्टर है इस डायलॉग में। तो आइए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 2, ए डायलॉग। कासिम: अस्सलामु अलैकुम अंकल। अंकल। अच्छा देखिए, कैरेक्टर के बाद ब्रेल में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर के बाद एक निशान लगा है कॉलन, जिसके डॉट्स हैं 2, 5। बाकी अबारत से इस नाम को अलग करने के लिए कॉलन लगाया गया, तो इसको ज़हन में रखिएगा। कासिम: अस्सलामु अलैकुम अंकल। अंकल: वालेकुम अस्सलाम कासिम। वेयर हैव यू बिन कासिम। कासिम आप कहाँ रहे हो। वेयर कहाँ, हैव यू बिन रहे हो। WHERE वेयर, HAVE हैव, बिन BEEN बिन। मैं इसमें कंट्रैक्शन नहीं बता रहा, ये सारे कंट्रैक्शंस पिछले लेसन में डिस्कस हो चुके हैं। कोई नया कंट्रैक्शन आएगा तो वो बताऊंगा। शायद कोई पुराना भी बता दो जो ज़रूरी समझूं, लेकिन ये सारे आप पढ़ चुके हैं। वेयर हैव यू बिन कासिम। कासिम आप कहाँ रहे हो। वी हैव मेट, हम मिले हैं। वी हम, हैव मेट मिले हैं। मीट का मतलब मिलना। मेट सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। हैव या हैज़ या हैड के बाद जो फॉर्म आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो बाकी तफसील हम ग्रामर में करेंगे, अभी हम फर्स्ट रीडिंग के जो मकासद हैं उसमें ये शामिल नहीं है। वी हैव मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद। लॉन्ग टाइम लंबा अरसा। LONG लॉन्ग। ONG का कंट्रैक्शन है जी 5-6G। हाँ जी, लॉन्ग टाइम, टाइम का पहले मालूम है लेकिन फिर डिस्कस कर लेते हैं। .5T, TIME टाइम। वी हैव मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हम एक लंबे अरसे बाद मिले हैं। कासिम: आई हैव बिन टू दुबई अंकल। अंकल मैं दुबई रहा हूँ। आई हैव बिन मैं रहा हूँ, टू दुबई दुबई। अच्छा, नई किताबों में यहाँ पे सऊदी अरबिया है, तो जिनके पास सऊदी अरबिया है वो सऊदी अरबिया पढ़ लें। अक्सर के पास पुराना वर्जन है, इसलिए मैंने पुराना वर्जन अपने पास रखा है।
आई हैव बिन टू दुबई अंकल, अंकल मैं दुबई रहा हूँ। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, एंड आई हैव जस्ट कम बैक, कम आई हैव जस्ट कम बैक, कम का मतलब आना, बैक वापस, जस्ट कम बैक का मतलब अभी अभी वापस आया हूँ। जस्ट का मतलब सिर्फ भी होता है, जस्ट का मतलब इंसाफ भी होता है, जस्ट का मतलब अभी अभी के लिए भी होता है। तो आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी आया हूँ, बैक वापस। अंकल, वाई डिड यू गो टू दुबई, वाई डिड यू गो टू दुबई, वाई क्यों, WHYY क्यों, गो जाना, आप दुबई क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू दुबई, आप दुबई क्यों गए थे। कासिम, यू नो फादर इज डूइंग ए जॉब देयर, यू नो आप जानते हैं, नो, नो का कंडक्शन आपको पता है, .5K स्पेलिंग KNOW, नो, यू नो फादर FATHER फादर, अब्बू, अब्बू या बाप। फादर इज़ डूइंग, डूइंग कर रहे हैं, ए जॉब एक नौकरी, JOB जॉब नौकरी, देयर वहाँ पे, देयर THERE देयर वहाँ। इसका ब्रेल में कंट्रक्शन क्या है जी, .5 और 2 3 5 6 2 3 4 6 जाल जिसको उर्दू में लिखते हैं। देयर, फादर इज डूइंग अ जॉब देयर, यू नो फादर इज डूइंग अ जॉब देयर, आप जानते हैं कि अब्बू वहाँ पे एक नौकरी कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं अब्बू वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड मदर इज देयर टू, और अम्मी भी वहीं पर हैं। एंड मदर और अम्मी, मदर का कंट्रक्शन .5M, मदर इज देयर, देयर वही वाला आ गया THERE देयर, टू TOO टू भी, टू का लफ्ज़ मतलब होता है भी, टू का मतलब भी होता है, टू का मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी होता है, जैसे कहते हैं ना टू मच, और टू का मतलब भी होता है, यहाँ पे भी है। एंड मदर इज़ देयर टू, और अम्मी भी वहीं पर हैं। अगला जुमला, आई वेंट टू सी देम, मैं उनसे मिलने गया। आई मैं वेंट गया, गो का मतलब जाना, वेंट उसके सेकंड फॉर्म है, WENT वेंट, ये इसके स्पेलिंग है। EN का स्पेलिंग, EN का कंडक्शन आपको पहले आता है। वेंट टू सी, SEEC मिलना। आई वेंट टू सी देम, मैं उनसे मिलने गया, THEM देम। जाल और एम ब्रेल वाले तो जानते हैं ना, 2 3 4 6 और एम, इसका कंट्रक्शन है, THEM देम स्पेलिंग्स। मैं उनसे मिलने गया। पर्टिकुलरली मदर, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे, मदर अम्मी से, PARTICULARLY, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर। आपसे कंट्रैक्शन भी पूछे जाएंगे, स्पेलिंग भी पूछे जाएंगे। कंट्रैक्शन सारे में इस लेसन में नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें मोस्टली पिछले लेसन में बताए जा चुके हैं। तो पर्टिकुलरली में मैं पार्ट का बता देता हूँ। PART पार्ट का कंट्रैक्शन है .5P, PARTICULARLY, AR का तो आता है ना, चले दोबारा बताता हूँ यार, क्या याद करोगे। 3 4 5 AR, पर्टिकुलरली मदर, ख़ास तौर पर अम्मी से। अंकल, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, आई एम का, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है आई एम की शॉर्ट फॉर्म है आई एम, आई और अपोस्ट्रोफी और एम। इसको अपोस्ट्रोफी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिसको ब्रेल में अपोस्ट्रोफी आप लिखते हो ना .3 के साथ, तो आई .3M आई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म करके बोलते हैं अंग्रेज़।
आई एम सॉरी, SORRY, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हुआ। टू हियर दैट, ये सुनकर। टू हियर, HEAR, हियर, सुनना। दैट का लफ्ज़ी मतलब वो, लेकिन यहाँ पे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं। हाउ इज़ शी नाउ, HOW, हाउ। OW का कंट्रैक्शन क्या है? OW का कंट्रैक्शन पहले बताया जा चुका है। आई रिपीट, 2 4 6। कंट्रैक्शन किसी को भूला तो फिर देखना। 2 4 6, HOW, हाउ इज़ शी नाउ, अब वो कैसी हैं। कासिम, शी इज़ फाइन अंकल, अंकल अब वो फाइन हैं, यानी ठीक हैं। FINE, फाइन, ठीक। थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। शी का मतलब वो, हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं। नाउ अब, NOW, नाउ। फुली, FULLY, फुली। RECOVERED, रिकवर्ड। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल, योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट रीओपन्ड, योर स्कूल, आपका स्कूल। अच्छा, योर का कंट्रैक्शन, योर की स्पेलिंग क्या? YOUR, योर। कंट्रैक्शन क्या है? YR। योर स्कूल, SCHOOL, स्कूल। योर स्कूल, आई हियर, मैं सुनता हूँ, लफ्ज़ी मतलब मैं सुनता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंसेस में डिस्कस करेंगे तफसील। आई हियर, मैं सुनता हूँ। हैज़ जस्ट अभी अभी। रीओपन्ड, दोबारा खुलना, रीओपन, दोबारा खुलना। REOPENED, ED का कंट्रैक्शन, EN का तो आपको आता है, ED का 1 2 4 6। रीओपन्ड, दोबारा खुल चुके हैं। मैंने सुना है कि आपके स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। आफ्टर वेकेशन, आफ्टर के पहले स्पेलिंग बताए जा चुके हैं। वेकेशन, VACATION, वेकेशन, छुट्टियाँ। .6N, ATION का कंट्रैक्शन, यानी कि छुट्टियों के बाद। मैंने सुना है कि आपके स्कूल छुट्टियों के बाद अभी अभी खुल चुके हैं दोबारा। एंड आई डोंट थिंक, और मेरा नहीं ख्याल। डोंट थिंक, नहीं ख्याल, लफ्ज़ी मतलब बनते हैं आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। थिंक का मतलब सोचना भी होता है, इंसान का ख्याल होना भी होता है। THINK, TH का कंट्रैक्शन से, उर्दू में जो से लिखते हो, IN का आपको आता है 3 5। एंड आई थिंक, और मेरा ख्याल, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल। यू हैव मिस्ड मच, आपने कुछ ज़्यादा मिस कर दिया है, या आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। मिस्ड, पीछे रह जाना, मिस, पीछे रह जाना, मच, बहुत ज़्यादा। MCH, ये कंट्रैक्शन है और स्पेलिंग है MUCH। CH का कंट्रैक्शन क्या? 1 6। मेरा नहीं ख्याल कि आपने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया है या आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है, विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत के साथ। विद, साथ, विद का कंट्रैक्शन पहले देखा हुआ है और कभी देखा विद का कंट्रैक्शन? 2 3 4 5 6, विद। जो नए ब्रेल सीखने वाले हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। जो पुराने जानते हैं वो इस चीज़ को दरगुजर करें
क्योंकि हमने जो नए बच्चे दाखिल हुए हैं, जो नए बच्चे आए हैं, उनका भी ख्याल करना ना बेटा। अच्छा, आई थिंक विद जस्ट ए लिटल, लिटल का कंट्रक्शन डबल एल, LITTLE, लिटल, विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत के साथ, एफर्ट मेहनत, EFFORT, इसमें FORT का कंट्रक्शन है, 1 2 3 4 5 6, फुल सेल्फ। यू कुड ईजीली मेक, आप कर सकते हैं, कुड का मतलब कर सकना या कर सकेंगे, कुड का मतलब कर सकते थे भी हो सकता है और कर सकेंगे भी हो सकता है, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए है। यू कुड ईजीली मेकअप, आप आसानी से कमी पूरी कर सकेंगे। कुड का कंट्रक्शन CD, स्पेलिंग COULD, कुड। यू कुड ईजीली, EASILY, ईजीली मेकअप, MAKEUP, अप, मेकअप। मेकअप का मतलब कमी पूरी करना। यू कुड ईजीली मेकअप, आप आसानी से कमी पूरी कर सकेंगे या कर लेंगे। योर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कमी, यू कुड ईजीली मेकअप, आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। योर डेफिशिएंसी, अपनी कमी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। इन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में, स्टडीज़ पढ़ाई। अगला जुमला, अच्छा जी, कासिम, नो अंकल, नहीं अंकल, I have certainly missed many important lessons, and I know I'll have to work pretty hard. नहीं अंकल, यानी नो अंकल, I have certainly missed, मैंने यकीनी तौर पर मिस कर दिए हैं, या यकीनी तौर पर मैं पीछे रह गया हूँ। Certainly, यकीनी तौर पर, CERTAINLY, certainly, ER का कंट्रैक्शन है, IN का कंट्रैक्शन है, ये आपने बताना क्या है। Missed, 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 पीछे रह गया हूँ। Many important lessons, many बहुत सारे, many का कंट्रैक्शन याद करें जी, 4 5 6 M, many का कंट्रैक्शन, स्पेलिंग क्या है, MANY, मैनी। इम्पोर्टेंट लेसन्स, ज़रूरी असबाक, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, लेसन्स, LESSONS, लेसन्स, यानी बहुत से असबाक में यकीनी तौर पर मैं पीछे रह गया हूँ। एंड आई नो, आई नो का मतलब मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है, KNOW, नो, .5K कंट्रैक्शन इसका। आई नो I'll have, I.3 और LL, I'll का शॉर्ट फॉर्म। I'll have, मुझे करना पड़ेगा, I'll have to work, मुझे काम करना पड़ेगा या मेहनत करना पड़ेगी। वर्क का मतलब काम करना, मेहनत करना। I'll have to work pretty hard, हार्ड का मतलब सख्त, मुझे थोड़ी सी सख्त मेहनत करना पड़ेगी। प्रिटी, PRTTY, प्रिटी का मतलब खूबसूरत भी होता है, प्रिटी का मतलब थोड़ा सा भी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा या ज़रा, जैसे हम कहते हैं ना ज़रा। आई हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, थोड़ी सी सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अगला जुमला, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, GLAD, ग्लैड, कहना है ना मुझे खुशी है, ये मैं खुश हूँ, ये तो कहते हैं आई एम ग्लैड, GLAD, ग्लैड। आई एम ग्लैड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया है, डूइंग सो, डूइंग करना, सो ऐसा,
मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी पहले से ही। ALR इसका कंट्रक्शन है, स्पेलिंग है ALREADY, ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। अगला जुमला, आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस, मैंने क्लासेस भी लेना शुरू कर दी हैं। ATTEND, अटेंड का मतलब हाज़िरी देना, हाज़िर होना, या जिसको उर्दू में कहते हैं लेना। क्लास के साथ लेना क्या देते हैं हम। आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी हैं। अटेंडिंग क्लासेस में जाना शुरू कर दिया, या क्लास में हाज़िर होना शुरू कर दिया। रेगुलरली, बाकायदगी से, REGULARLY, रेगुलरली। एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड, और मेरे भाई ने शुरू कर दिया है। हेल्पिंग मी टू, मेरी मदद करना। हेल्प, मदद करना, TOO भी, यहाँ पे मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। अगला जुमला, अंकल, व्हेन आर योर एग्ज़ाम्स कासिम, कासिम आपके एग्ज़ाम्स कब हैं। व्हेन, WHEN, व्हेन। एग्ज़ाम्स, EXAMS, एग्ज़ाम्स, इम्तहानात। कासिम आपके इम्तहानात कब हैं। अंकल, माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे इम्तहानात बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। माई एग्ज़ाम्स, मेरे इम्तहानात, आर नॉट, NOT नॉट, TOO ज़्यादा, यहाँ पे टू ज़्यादा में है, TOO ज़्यादा, FAR फार, दूर, मेरे इम्तहानात कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड, अच्छा यहाँ पे ना मिस प्रिंट है। दैट्स यहाँ पे ये होगा, दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड डूइंग हार्ड वर्क, इस तरह की बात होगी, इसलिए मैंने अपना सख्त मेहनत करना शुरू कर दी है। तो जिन लोगों के पास पूरा प्रिंट है वो बता सकते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, साइंस में आपके कोर्स का क्या हाल है। हाउ अबाउट, क्या हाल है। हाउ, HOW, हाउ अबाउट, AB इसका कंट्रक्शन है, स्पेलिंग है ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब तकरीबन भी होता है। तो हाउ अबाउट जब इकट्ठा आता है तो उसका मतलब होता है क्या हाल है, उसके बारे में, यानी उसका क्या हाल है। किसका, हाउ अबाउट योर कोर्स, तुम्हारे कोर्स का, यानी तुम्हारे कोर्स का क्या हाल है। इन साइंस, साइंस में, SCIENCE, साइंस, यानी आपके साइंस के कोर्स का क्या हाल है। हैव यू फिनिश्ड इट, आपने क्या ख़त्म कर लिया है। फिनिश, ख़त्म करना, FINISHED, ED का कंट्रक्शन, SH का कंट्रक्शन भी यूज़ हुआ है, 1 4 6। हैव यू फिनिश्ड इट, इट का कंट्रक्शन आसान सा, सौखा सा, क्या इट का कंट्रक्शन है, XIT, इट। हैव यू फिनिश्ड इट, क्या आपने इसको ख़त्म कर लिया है। कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हमने तकरीबन अपना साइंस का कोर्स ख़त्म कर लिया है। वी हम, नियरली तकरीबन, NEARLY, नियरली, फिनिश्ड, फिनिश के पहले बता चुका हूँ। वी हैव नियरली फिनिश्ड, हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। आवर, हमारा, OUR, आवर, साइंस कोर्स, COURSE, कोर्स, अपना साइंस का कोर्स। ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ या महज। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स, सिर्फ कुछ या चंद, फ्यू चंद। ओनली ए फ्यू चैप्टर्स,
चैप्टर्स, CHAPTERS, सारे कंट्रक्शन आते हैं यार, मैं फिर बता देता हूँ, क्या याद करोगे। 16 CH का और ER का क्या कंट्रक्शन है, 1 2 4 5 6। अच्छा भूला है ना तो फिर देखना, क्योंकि ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि जी मुझे पता नहीं चला, मैंने गौर से फलां कंट्रक्शन नहीं सुना। इफ़ यू चैप्टर्स, चंद एक अबवाब, चैप्टर कहते हैं बाब को और इसकी जमा है अबवाब, इंग्लिश में चैप्टर्स कहते हैं, CHAPTERS, चैप्टर्स। अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, आर लेफ्ट रहते हैं, LEFT लेफ्ट रहते हैं, आर हैं, ARER। ओनली ए फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ कुछ चैप्टर्स रहते हैं। आई एम नॉट वरीड, मैं नहीं परेशान, नॉट वरीड नहीं परेशान। सो मच, सो का मतलब इतना ज़्यादा, मच का मतलब भी ज़्यादा, तो इकट्ठे मिल गया तो बहुत ज़्यादा, इकट्ठे मिल गए तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट वरीड, WORRIED, वरीड परेशान। आई एम नॉट वरीड सो मच, मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। अबाउट के बारे में, अबाउट साइंस, साइंस के बारे में, यानी साइंस के कोर्स के बारे में। मतलब क्या है कहने का, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो का जो कोर्स है उसके बारे में इतना परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी असल परेशानी ये है कि, वरी परेशानी, रियल असल, REAL रियल, EA का कंट्रक्शन पहले बताया हुआ है, काफ़ी देर बाद आया, मैं फिर बता देता हूँ। EA का कंट्रक्शन .2, REAL रियल। माई रियल वरी इज़ दैट, मेरी असल परेशानी ये है कि, आई हैव मिस्ड ए नंबर ऑफ लेसन्स, मैंने मुतअद्दिद असबाक मिस कर दिए हैं, मुतअद्दिद असबाक में पीछे रह गया हूँ, मिस्ड पीछे रह गया हूँ। ए नंबर मुतअद्दिद, ए नंबर मुतअद्दिद या कई, NUMBER नंबर, नंबर ऑफ लेसन्स, मुतअद्दिद असबाब, सॉरी मुतअद्दिद लेसन्स, असबाक, सबक की जमा असबाक, ज़्यादा जोश में आ गया था यार। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ लेसन्स, मुतअद्दिद असबाक में, यानी कि मैं मुतअद्दिद असबाक में पीछे रह गया हूँ। इन इंग्लिश, इंग्लिश में ENGLISH, EN का कंट्रक्शन करूँ रिपीट, 2 6। अच्छा जी, इन इंग्लिश एंड मैथ्स, और अंग्रेज़ी और हिसाब, MATHS, मैथ्स, मैथमेटिक्स की शॉर्ट फॉर्म है ना मैथ, MATHS मैथ्स। मैं अंग्रेज़ी और हिसाब के, अंग्रेज़ी और रियाजी, असल में रियाजी है, अंग्रेज़ी और रियाजी के मुतअद्दिद असबाक में पीछे रह गया हूँ, दुबई जो गया था ना। अच्छा, आई फाइंड दीज 2 सब्जेक्ट्स रादर डिफ़िकल्ट, मैं ये 2 असबाक ज़रा मुश्किल पाता हूँ, या मुझे ये दो सब्जेक्ट्स का मतलब मज़ामीन, मुझे ये 2 मज़ामीन ज़रा मुश्किल लगते हैं। रादर ज़रा, कदरे, आई फाइंड मुझे लगते हैं या मैं पाता हूँ। दीज, THESE, दीज, कंट्रक्शन क्या है दीज का, 4 5 और जाल है ना, 4 5 अगले खाने में जाल, अगले सेल में 2 3 4 6। दीज 2 सब्जेक्ट्स, ये दोनों मज़ामीन, रादर डिफ़िकल्ट है, कदरे मुश्किल, दो डिफ़िकल्ट, दे आर इम्पोर्टेंट टू, ये
ज़रूरी भी हैं। अच्छा, अब ये दो एंड मेरे पास ये फालतू लिखा हुआ है, कहीं पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, तो मैंने जुमले को वैसे कनेक्ट किया। एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू, और ये बहुत ज़रूरी भी हैं। इम्पोर्टेंट ज़रूरी, टू बहुत ज़रूरी, यानी कि ये बहुत ज़रूरी भी हैं ये मज़ामीन। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड, मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने शुरू कर दिया है। ग्लैड, खुश हूँ। दैट माई ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, पहले ब्रदर के नहीं किए थे, अब दोबारा अब मैंने कर दिए हैं भाई, कोई ब्रदर का बहाना लगा ले कि भाई की स्पेलिंग ही नहीं किया। अच्छा जी, दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड, मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने शुरू कर दिया है। हेल्पिंग मी, मेरी मदद करना। आउट, हेल्प आउट, मदद करना। हेल्पिंग मी आउट, मेरी मदद करना। यहाँ आउट का कंट्रैक्शन क्या है? जो OU का कंट्रैक्शन है। OU किस सूरत में होता है कि ये जब लफ्ज़ के अंदर यूज़ होता है ना, मिल के यूज़ होता है। 1 2 5 6, जब ये किसी लफ्ज़ के अंदर मिल के यूज़ होता है तो ये OU है, और अगर दोनों तरफ स्पेस हो तो ये आउट का कंट्रैक्शन है। स्टार्टेड मी हेल्पिंग आउट, मुझे मेरी मदद करना शुरू कर दी है। इन दीज सब्जेक्ट्स, इन मज़ामीन में। दीज का कंट्रैक्शन पहले बता चुका हूँ, स्पेलिंग भी बता चुका हूँ। मैदान में आ जाओ, अब टेस्ट ठीक ठाक होना है, दंगल होना, दंगल। अच्छा जी, यार पूरे बच्चे आएंगे तो फिर है ना, जो नहीं आ रहे क्या सोच रहे हैं, क्या ज़िंदगी का क्या सोचा तुम लोगों ने? जब माँ बाप नहीं होते, जब बहन भाई अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो फिर बेटा फिर ये बातें याद आएंगी। सोने ऐसा ना करो, रेगुलर बनो स्कूल में। अच्छा जी, माई ब्रदर इज़ ए टीचर, मेरे भाई एक उस्ताद हैं। यू नो, आप जानते हैं कि मेरे भाई एक उस्ताद हैं। एंड ही हैड taught these subjects for a number of years, उन्होंने ये मज़ामीन ए नंबर ऑफ़ ईयर्स, मुतअद्दद सालों तक taught, पढ़ाए हैं। ही हैज़ taught, वो पढ़ा चुके हैं या उन्होंने पढ़ाए हैं। TAUGHT, taught। टीच की थर्ड फॉर्म, टीच, taught दूसरी और taught तीसरी। ही हैज़ taught these subjects, उन्होंने ये मज़ामीन पढ़ाए हैं या वो ये मज़ामीन पढ़ा चुके हैं। फॉर ए नंबर ऑफ़ ईयर्स, मुतअद्दद सालों तक। अच्छा, यहाँ पे अगला पार्ट बना लें या इसको कंटिन्यू रखें? लो भी कंटिन्यू रखें यार, क्या इसी फाइल को ना ये लेसन मुकम्मल कर देते हैं, क्या ख्याल है ना? अच्छा, थोड़ा सा तो रह गया यार। अंकल, दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है भाई। अच्छा जी, दैट्स गुड, आई एम ग्लैड टू नो दैट, मैं ये जानकर खुश हुआ हूँ। योर ब्रदर हैज़ taught it, अच्छा, योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट, आपके भाई ने ये बड़ा मुनासिब समझा है। ब्रदर, भाई, हैज़ थॉट, समझा है या सोचा है। थिंक का मतलब सोचना। योर ब्रदर हैज़ थॉट, आपके भाई ने सोचा है, लेकिन यहाँ पे समझना, तर्जुमा हम समझना का करेंगे ना। योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट का मतलब मुनासिब, आपके भाई ने ये मुनासिब समझा है। टू हेल्प यू इमीडिएटली, फौरी तौर पर आपकी मदद करना। हेल्प यू, आपकी मदद करना। इमीडिएटली, फौरी तौर पर।
लो जी, इमीडिएटली वाला कंट्रक्शन नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, लिखने में भी नहीं बोलना चाहिए, पढ़ने में भी नहीं बोलना चाहिए। IMMLY, आई समझ, IMMLY इमीडिएटली लिखेंगे कैसे? स्पेलिंग क्या है? IMMEDIATELY, इमीडिएटली, फुल स्टॉप। I know he is a good teacher, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे उस्ताद हैं। ही इज़ अ गुड टीचर, कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके आपको स्पेलिंग नहीं आते, पहले बताए नहीं गए, टीचर के बताया हुआ है कि नहीं, कंटैक्शन भी बताया हुआ। अच्छा मैं करता हूँ बंदोबस्त। अच्छा, ही इज़ ए गुड टीचर, अच्छा गुड का नोट कर लो, GD स्पेलिंग क्या है? GOOD, गुड। ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छे उस्ताद हैं। What do you plan to do? What do you plan to do? आप क्या करने का मंसूबा बनाते हैं या क्या करने का मंसूबा करते हैं? What, क्या, WHAT, what do you plan? आप क्या मंसूबा बनाते हैं? PLAN, प्लान, मंसूबा बनाना। जैसे बच्चों से हम पूछते हैं ना, और पुत्र मैट्रिक तो बाद की करना है, ठीक है ना, FA तो बाद की करना है, तो वो पूछ रही है व्हाट डू यू प्लान टू डू, आप क्या करने का मंसूबा बनाते हैं, यानी कि क्या करोगे? आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स, अपनी मैट्रिक के इम्तहानात के बाद, आफ्टर बाद, योर अपने या तुम्हारे, ग्रामर में डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, ये जिसको फर्स्ट रीडिंग इंसानों की तरह कर ली ना आप लोगों ने, तो उसके बाद फिर हम जब ग्रामर की बातें करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएंगी, वो पूरा कोर्स आसानी से समझ आएगा। अभी हमारे स्पेलिंग्स, मीनिंग्स, वोकैबुलरी आपके बढ़ेगी ना। अच्छा जी, आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन, MATRICULATION, ATION का कंट्रैक्शन .6N, एग्ज़ाम्स, EXAMS, एग्ज़ाम्स। आप अपने मैट्रिक के इम्तहानात के बाद क्या करने का मंसूबा बनाते हो या क्या करने का इरादा है? कासिम, इट ऑल डिपेंड्स अंकल। अंकल ये सारा मुनहसर है, मतलब कहना ये चाह रहा था कि ये सारा सूरत हाल के पे मुनहसर है कि कितने नंबर आते हैं, ये वो, ठीक है ना। तो उसने छोटी बात कर दी, इट ऑल डिपेंड्स मुनहसर होना, DEPENDS, डिपेंड्स। इट ऑल डिपेंड्स अंकल ये सारा मुनहसर है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला किया है। टू गो इन फॉर मेडिसन, मेडिसिन में जाने का, यानी डॉक्टरी में जाने का। मेडिसिन से मतलब यहाँ पे डॉक्टरी है, ठीक है ना। मैंने डॉक्टरी में जाने का फ़ैसला किया है। MEDICINE, मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब दवाई भी होता है, जो आप दवाई खाते हैं, दवाई पीते हैं, ये भी मेडिसिन होता है। लेकिन यहाँ पे उसका मुराद, उसकी मुराद यहाँ पे डॉक्टरी का शोबा है, ठीक है ना। जैसे मैट्रिक में बच्चों के दिल में होती है बात, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो पढ़ोगे तो बनोगे ना, है ना। हम लोग कहते हैं कि या अल्लाह आप पे ही हो जाए सारा कुछ, है ना। नहीं, आप पे नहीं होता। कोशिश करें और फिर दुआ करें, और दुआ के साथ साथ कोशिश करें, उस कोशिश में बरकत पड़ती है। अगर कोशिश नहीं करें, सिर्फ दुआ करें, तो फिर अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता ना। बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता, खबरदार हो जाओ। आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन, मैंने डॉक्टरी में जाने का फ़ैसला किया है। इफ़ आई गेट गुड मार्क्स, गेट ए गुड पोजीशन,
अगर मेरी अच्छी पोजीशन आ गई तो, या अगर मैंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली तो। अब लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इफ़ अगर, आई गेट, आई मैं, गेट हासिल करता हूँ, GET गेट हासिल करना, एक गुड पोजीशन एक अच्छी पोजीशन, पोजीशन यानी अच्छे नंबर ले लिए, POSITION। कंडक्शन क्या है? TION का कंडक्शन है, TION का 5-6N। अगर मेरी पोजीशन अच्छी आ गई या अगर मैंने अच्छी पोजीशन ले ली तो। अच्छा जी, इफ़ हाउएवर, ताहम अगर, इफ़ अगर, हाउएवर, हाउएवर ताहम, HOWEVER, हाउएवर, EVER का कंडक्शन .5E, हाउ का पहले बता चुका हूँ, चलो छुट्टी करो। अच्छा, इफ़ हाउएवर आई डोंट गेट गुड पोजीशन, गुड मार्क्स, अगर ताहम अगर, आई डोंट गेट मैं नहीं हासिल करता, आई डोंट, DON.3T, DON''T, डोंट, ये डू नॉट का, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। आई डोंट गेट गुड मार्क्स, अगर, ताहम अगर मैं अच्छे नंबर हासिल नहीं करता, I may go into business, may शायद, MAY में शायद, शायद या हो सकता है या इम्कान है इस बात का। I may go into business, BUSINESS। लो जी, यहाँ पे तो बताना पड़ना है, NESS का पहले नहीं ना बताया हुआ। 5-6S, 5-6S NESS का कंडक्शन, शायद मैं बिज़नेस में चला जाऊं, यानी अगर अच्छे नंबर ना आए, अच्छे आ गए फिर तो मैं डॉक्टरी में जाऊंगा, अच्छे ना आए तो फिर मैं मेडिसिन में शायद चला, उसमें बिज़नेस में चला जाऊं। BUSINESS, बिज़नेस का स्पेलिंग, बिज़नेस का स्पेलिंग हर किसी को आना चाहिए, वैसे हर किसी सारे स्पेलिंग आने चाहिए, बिज़नेस का तो आना चाहिए। अच्छा जी, और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ज़रात, फसलें बीजनियाँ, ज़रात साइंसी तरीके से अगर आप करते हैं तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। ऐसे नहीं कि बीज डाल के वापस लाहौर आ जाओ और ध्यान ही न रखो, ऐसे नहीं। उसके उसूलों के मुताबिक जो खेती बाड़ी करना साइंसी उसूलों के मुताबिक आजकल के दौर में उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, वैसे तो खेती बाड़ी ही है, ज़राअत ही है। अच्छा जी, आई मे गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर ज़राअत, या फिर मैं उसमें चला जाऊंगा बिजनेस में, या फिर OR या ज़राअत में चला जाऊंगा अगर चंगे नंबर ना आए थे। अंकल, लो जी अंकल साहब की फरमान देना जी। अंकल, वट एवर योर प्लान्स, आपके जो भी मंसूबे हैं, आपके जो भी इरादे हैं, वट एवर योर प्लान्स, आपके जो भी मंसूबे हैं, फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, FOR फॉर LIFE, लाइफ, ज़िंदगी। whatever your plans for life are, आपके ज़िंदगी के लिए जो भी मंसूबे हैं, कासिम, और कासिम मुंडिया, जो भी तेरे मंसूबे हैं ज़िंदगी वास्ते, whatever your plans for life are, कासिम, कासिम आपके जो भी मंसूबे हैं ज़िंदगी के लिए, your English has to be good, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। योर इंग्लिश, आपकी अंग्रेज़ी, हैज़ टू बी गुड, अच्छी होनी चाहिए, वैसे लफ्ज़ी तौर पे अच्छी होना पड़ेगी,
यानी तुम्हें इंग्लिश अच्छी रखना पड़ेगी, जिस भी मर्जी शोबे में जाना, जिथे मर्जी जाओ अंग्रेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि हेल्पें शेल्पें सारी बुकें शुकें सारी बुक्स वगैरह सारी इंग्लिश में मिलती हैं। और अगर जो बंदा अंग्रेज़ी में अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा लिख लेता है, अच्छी बात कर लेता है, उसका मैसेज दुनिया भर तक पहुंचाना आसान हो जाता है। वरना अंग्रेज़ी में हमारी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़रूरत है कि जिस भी शोबे, हत्ता कि इस्लामियात में जाना है, अंकल ने तो नहीं कहा यार, मैं कह रहा हूँ, अगर मौलवी बनना है तो भी अंग्रेज़ी आनी चाहिए, जाओ मौज करो। अच्छा जी, तो योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। गुड का कंट्रैक्शन आता है, पहले बताया हुआ है। हैज़ टू बी, टू का कंट्रैक्शन ना भाई, शरारतें नहीं करनी, खबरदार। टू बी, हैज़ टू बी गुड, अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो, हमें जान लेना चाहिए, वी शुड नो, हमें जान लेना चाहिए। शुड चाहिए, नो जाना, जानना। दैट इंग्लिश हैज़ बिकम, इंग्लिश बन चुकी है। हमने बनने दी तो बनी ना भाई, हमने मेहनत करना छोड़ी, हमने इल्म को छोड़ा, तो अगली फिर बनी ना, फिर जाओ, फिर पकड़ो, अब पकड़ो। That we should know that English has become, कि इंग्लिश बन चुकी है an international language, एक बैनुल अक़वामी ज़बान, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। भाई चाय पी के ये लेसन तैयार करना है, हाँ जी, मुझे नहीं कहना तेज़ी से बोल दिया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसके 2 टुकड़े नहीं करना चाह रहा था ना, ये मसला। अच्छा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, बैनुल अक़वामी ज़बान, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इंग्लिश बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, और ज़ुबान बन चुकी है किस चीज़ की, लैंग्वेज ज़ुबान। ये जो ज़बान है ना, जो जिससे आप खाना अंदर धकेलते हो, ये वाली ज़बान ही लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज होती है जो आप बोली बोलते हो, है ना, ठीक है ना। ये टंग होती है, टंग जो आप होंठों पे फिरते हो ठीक है ना। तो एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अंग्रेज़ी जो है वो बैनुल अक़वामी ज़बान बन चुकी है, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान बन चुकी है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी क्या होता है, साइंस क्या होता है, साइंस तो पता ही है ना, टेक्नोलॉजी TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी होता है इस स्टडी करना कि आप साइंस को किस तरीके से इंसानों के लिए मुख्तलिफ़ कामों को अंजाम देने के लिए साइंस को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या क्या नए तरीके बना सकते हैं ताकि इंसानों को मुख्तलिफ़ काम करने में सहूलत हो। तो इस पूरे फील्ड को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, साइंस के इस तरह के इस्तेमाल को। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान बन चुकी है इंग्लिश। कासिम, यू आर वेरी राइट। लो जी, मिस स्पेल हुआ ये ब्रेल में ना, स्पेलिंग गलत लिखा, टाइट लिखा हुआ था, लेकिन है राइट, RIGHT, राइट। बेटा इसको ठीक कर लेना, या कम से कम ठीक समझ लेना है इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेम लगा के इसको ठीक करो तो बाकी किसी और लफ्ज़ पे ना स्टाइलस मार देना। स्टाइलस क्या होती है, चलो सबको नहीं पता स्टाइलस क्या होती है, चलो मैं नहीं बता रहा फ़िलहाल। अच्छा जी, यू आर वेरी राइट अंकल, अंकल आप बिल्कुल ठीक हैं, राइट ठीक। यू आर वेरी राइट अंकल, अंकल आप बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं ये बात अपने जहन में रखूँगा। आई विल कीप, मैं रखूँगा,
दैट का मतलब वो, यहाँ पे ये, आई विल कीप दैट, मैं ये रखूँगा कहाँ पे, इन माइंड, MIND, माइंड दिमाग, ठीक है ना, इन माइंड, मैं ये बात अपने दिमाग में रखूँगा, अपने जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरे स्कूल की वैन आ गई है। गली में खड़े बातें कर रहे हैं ना, तो कासिम की तो अब आ गई स्कूल की वैन, अब तो वो जाएगा। अच्छा, कई ऐसे भी होते हैं कि वैन भावें लंघ जे, अंकल के साथ बातें करते रहते हैं, ठीक है ना ऐसे नहीं करना यार। अच्छा 10, माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की वैन आ गई है। एंड आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। मस्ट का मतलब ज़रूरी, ज़रूरी, ठीक है ना, गो जाना, नाउ अब, तो बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा, अब मुझे जाना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अब मुझे ज़रूरी जाना चाहिए या अब मुझे ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है ना, वो फिर अजीब हो जाएगा ना। हर ज़बान का एक अपना रंग होता है, अपना अंदाज़ होता है। तो एक ज़बान के अंदाज़ को जब दूसरी ज़बान के रंग में, दूसरी ज़बान के अंदाज़ में जब आप बोलते हो, तैयार करते हो, तो फिर अपनी ज़बान यानी जिसमें आप कर रहे हो उसका ख्याल करना पड़ता है कि अपनी ज़बान में कोई बात हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, तो फिर अंकल भी कहते हैं अल्लाह हाफिज़, तो अंकल भी कहते हैं अल्लाह हाफिज़, तो फिर मैं भी कहता हूँ अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसमें ये लेसन इतना मुश्किल नहीं है। जो बच्चा जान के तैयार नहीं करेगा तो फिर उसको हमने क्या करना है, ये अब मैं इस वक्त तो नहीं बता रहा कि उसको जुर्माना डालना है या उसको डबल होमवर्क डालना है या क्या करना है, ये आप लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। तो फिर कासिम कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़, अंकल कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़, तो मैं भी कह रहा हूँ अल्लाह हाफिज़।